पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा सभी कथनों को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास इन वीडियो के द्वारा किया जाता है। ये जितने भी कथन हैं अर्थात वीडियो में, वो सभी ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के प्रति को लेकर के मतलब जो सत्य है उसे वो कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्रेष्ठ में मतलब श्रेष्ठ संसार में श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ का संसार है, इसमें सृष्टियाँ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार में सर्वप्रथम में मानव की उत्पत्ति हुई तथा मानव जीवन का हेतु लेकर खाद्यान्न आदि की उत्पत्ति हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम इस सृष्टि का जो उत्पत्ति हुई है वो मात्र मानव की हुई है। मानव का जब जीवन मतलब जो मानव का जीवन है जब साकार हो गया प्रथम में, तो इस मानव जीवन में नाना प्रकार के विकार हैं। नाना प्रकार के विकारों से युक्त ये मानव का जीवन, जिसमें भूख प्यास निद्रा ये तीन मुख्य स्थान हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन को लेकर के सबसे पहले उसके खाद्यान्न का निर्माण हुआ है, उसके खाने का निर्माण हुआ है। मतलब जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के साथ में अन्य भी निर्माण हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव किसी के अधीन नहीं था। उस वक्त जिस वक्त मानव की उत्पत्ति होती है उस वक्त मानव जो था वो किसी के अधीन नहीं था, क्योंकि मानव के सिवाय का और कोई था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव में भेद नहीं था।
जो मानव की उत्पत्ति हुई थी उनमें उस समय उस काल में किसी के अंदर कोई भेद नहीं था। मानव समदर्शी था। मानव जो था वो समदर्शी था, मतलब एक सम था, किसी में ज़्यादा भेद नहीं था। मानव विवेकशील था। मानव मन की गति शून्य थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उस वक्त जो मानव है वो विवेकशील था, मतलब उसका विवेक से वो काम लेता था, विवेक उसका तेज था। और जो मन की गति थी वो शून्य के समान थी। मानव में जो मन था उसकी जो मन की गति है वो शून्य थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में मात्र शुभों का वास था। उस वक्त पर जिस समय मानव की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति समय में जो मानवों की उत्पत्ति हुई थी क्रमशः, उनमें ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं केवल शुभ का वास था। मानव में अपनत्व आदि का स्थान नहीं था। शुभ कर्मों के कारण मानव शुभ गति को प्राप्त होता था, शुभ कर्म करता था और शुभ गति अर्थात आवागमन से वो छूट जाता था, मतलब छुटकारा हो जाता था, वो मुक्त हो जाता था। वो जीवन तो उसका बीतता था, बीत जाता था और शुभ ही शुभ में बीत जाता, सारे शुभों को लेकर के वो आवागमन से छुटकारा पा जाता था। अधिक समय नहीं बीतता कि मानव में अशुभ की चेष्टा ने घर कर लिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस तरह से कुछ ही समय बीता। मानव की श्रेष्ठ जो है आगे बढ़ी और मानव में लक्षण जो हैं वो नाना प्रकार से उत्पन्न होने लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो है मात्र शुभों का वास था। मानव में अपनत्ववाद का स्थान नहीं था। शुभ कर्मों के कारण मानव के शुभ गति को प्राप्त होता था। अधिक समय नहीं बीता कि मानव में अशुभ की चेष्टा ने घर कर लिया। अशुभ 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 सोच हो गई, विवेक नाम खत्म हो गया। जो विवेकशील था मानव, उसकी विवेकता जो है वो शून्य हो गई, वो शून्य हो गई। और जो मन है जो शून्य था, उस मन की जागृति मानव में विशेष हो गई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है। अब मानव में नाना प्रकार अशुभों का स्थान होने लगा। जब मन, तो वही मानव जो है मन के अधीन हो गया, वही मानव जो है मन के अधीन हो गया। जब मन के अधीन हो गया तो अशुभ, जो अशुभ कर्म होते हैं वो अशुभ कर्मों का स्थान उसके अंदर में विराज गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परिणाम स्वरूप क्या था, मानव का मन विचलित होने लगा। मानव का जो मन है वो चलायमान हो गया, विचलित होने लगा। वो लालची हो गया, कपटी हो गया, छली हो गया। इस प्रकार के उसके अंदर में नाना विकार उत्पन्न हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसमें चाहते उत्पन्न होने लगी। अपनत्व का स्थान विशेष हुआ, मतलब मानव में, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन विचलित होने लगा। वो मानव विचलित होने लगा, उसका मन जो है विचलित होने लगा। उसमें चाहते उत्पन्न होने लगी, लालायित होने लगा। वो जिस कुछ को भी देखता, जिस किसी की वस्तु को वो सुंदर देखता, अच्छी देखता, अपने काम के लिए वो देखता, उसकी वो चाहना करने लगा, पाने की चेष्टा करने लगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने लगे, कह रहे हैं कि अपनत्व का स्थान उसमें विशेष रूप से बन गया। अपने पराये का जो भेद है वो उसके अंदर स्थान कर लिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लालच, साथ ईर्ष्या, मन की प्रबलता,
बड़ी धीरे धीरे मन के अधीन मानव हो गया। इस प्रकार से मानव जो है धीरे धीरे मन के अपने अधीन हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अब तो मानव में नाना विकार जो पाप युक्त उत्पन्न होने लगे। वही मानव पहले की अपेक्षा एकदम परिणाम में उल्टा चला गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है वो मन के अधीन हो गया। अब तो मानव के नाना विकार जो पाप युक्त, मतलब केवल सोच उसकी जो रही केवल पाप युक्त कर्मों की प्रति की रह गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव शरीर में मन राजा का स्थान ग्रहण कर लिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मन है वो मानव रूपी शरीर का जो दुनिया है उसमें मन जो है वो राजा का स्थान बना लिया। वो जो चाह रहा है वही वो मानव से करवा रहा है, वो कर रहा है। सारी इंद्रियादि मन के अधीन हो गई और वो मानव की अपेक्षा सब चलने लगी। जैसा मानव कहता, जैसा मानव सोचता, जैसा मन जो है करवाता, वैसे वो करने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अब जो मन चाहता मानव वही करता। जो मन चाह रहा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, आज वर्तमान में देखा जाए तो वही क्रिया जो है आज मानव के अंदर में व्याप्त है कि मन जैसा चाहता है वैसा मानव कर रहा है। मन का गुलाम सभी मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी सत्य को लखा रहे हैं कि प्रथम मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज वर्तमान मानव में क्या कमी पहुंची है जिसके कारण आवागमन समाप्त नहीं कर पाते हैं, मुक्ति को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आडंबरों में, शंकाओं में, भ्रमों में सारी दुनिया फंसी है क्योंकि मन के वो गुलाम हुआ है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अब जो मन चाहता वही मानव करता है, मन जो कहता वही करता है, मन जो मांगता वही वो प्राप्त कराता है। जो मानव से चाहता है मन कराने को वही कराता है, मन जो मांगता है मानव को वो देना पड़ता है। चाहे कुछ भी कर्म बिगड़ जाए, चाहे जितना बड़ा भी पाप हो जाए, चाहे जितना बड़ा भी अत्याचार, हत्या इत्यादि हो जाए, लेकिन वो मानव मन की मांग को पूरी करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मन जो खाने की चाहना करता मानो वह अवश्य ही प्राप्त कराता। मन जो खाने की इच्छा करता है, मानव नहीं इच्छा करता है। मन जो खाने की इच्छा करता है मानव उसकी वो पूर्ति हर तरह से करता है। कुछ करने को मन करता है तो मानव वही उपाय रचाता है। मतलब कुछ भी करने को मन कहता है तो मानो उसका रास्ता, उसका उपाय वही वो चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस अपने मन को, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसका मन दुखी ना हो, मतलब उसका मन जो है वो न दुखी हो, इसके लिए मन के विचार जितने भी होते हैं वही मानव करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मन के अधीन मानव मात्र पापों में लिप्त हो गया। मतलब मन के अधीन मानव जो है वो केवल पापों में लिप्त हो गया, केवल पाप ही पाप करने लगा। संसार मन के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो मन के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस शब्द में जो कहा है उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सर्वप्रथम में कहा है मानव की उत्पत्ति प्रथम में हुई है। मानव उत्पत्ति के साथ ही उसके भक्षण का, खान पान का उत्पत्ति हुई है, साथ में उत्पत्तियां हुई हैं। मानव के खाने के लिए क्या उत्पत्ति हुई थी?
मात्र 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 फल आदि, फल आदि अन्न आदि जितने भी प्रकार के अन्न हैं, जितने प्रकार के फल हैं, मेवा मिष्ठान जितने भी मेवा वो सब मानव के प्रति के लिए उत्पन्न हुए थे। इसके अतिरिक्त का मानव का और कोई अन्य भक्षण नहीं था। इन भक्षणों से मानव को कहीं भी जरा भी पाप नहीं लगता था। इन भक्षणों से, इस खाद्यान्न से, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानव के लिए खाद्यान्न की उत्पत्ति हुई उसमें जरा भी पाप नहीं होता था ये चीज़ें खाने पर। और मानव आज क्या खा रहा है? मन का बसी, स्वाद का गुलाम आज का मानव है, इसीलिए पाप ही पाप होता जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, थोड़े शब्द में बहुत समझ लेना, ये एक विवेकशीलता होती है, समझने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मन ना दुखी हो, इसके लिए मानव नाना प्रकार के पाप करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार मन के अधीन है, ये संसार ही मन के अधीन है। यहाँ हर कोई अपने को न देखकर दूसरे को देख रहा है, दूसरे की वस्तु छीनना है, दूसरे की ज़मीन छीनना है, दूसरे की बहन बेटी छीनना है, दूसरे का धन छीनना है, दूसरे का घर छीनना है, दूसरे का देश छीनना है। यहाँ ऐसी ही पापमयी पूरा पाप ही पाप सबके अंदर में छा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। जो जिसके पास जितना है उतने में वो कदाचित तृप्त नहीं है। कहने का अर्थ है कि वो तृप्त नहीं है, अतृप्त है। उसे चाहिए तो सब चाहिए, सब उसका भरका नहीं, सबका भरका उसको चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि खाना पीना, सोना जागना, बनना संवरना आदि सभी मन की दौड़ के पीछे मानव दौड़ रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वर्तमान का जो मानव है वो खाना के प्रति को लेके, पीने के प्रति के लिए, और सोने के प्रति के लिए, सोने के प्रति के लिए जानते हो, गद्दा हो, गद्दे में कितना तकिया हो, तकिए में क्या हो, मतलब जैसा जैसा भी होता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी है जो संक्षेप में कह रहे हैं कि खाना और पीना और सोना और जागना भी, बनना संवरना आदि प्रकार के बहुत ऐसे गुण कर्म हैं, सब मन के दौड़ के पीछे, मतलब सब इन्हीं मन के दौड़ के पीछे मानव दौड़ रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मन अथाह सागर में मानव मात्र डुबकियां लगा रहा है। मन कभी भरता नहीं है, मन अथाह सागर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मन की तृप्ति संसार में करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है जो मन को तृप्त कर दे, क्योंकि मन तो मांगता है और जितना मांगता है उससे ज़्यादा उसकी चेष्टा होती है और अधिक पाने की, वो तृप्त कभी नहीं होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन एक सैलाब है जो अतृप्तियों से भरपूर है और मानो उसी सैलाब में डुबकियां लगा रहा है, अपने आप को भूल करके डुबकियां लगा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई किनारा नहीं पा रहा है, वो डुबकियां बीच में लगा रहा है, ना इधर का किनारा ना उधर का किनारा, किधर का किनारा वो नहीं पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं किनारा की चाहना ही नहीं करता। मानो जो है आनंदित है, खुश है, मगन है, मन की अधीनता उसके लिए बहुत अच्छी है, शुभ है। वो कभी कोई किनारा पाने की चेष्टा ही नहीं करता है,
तो वो किनारा कैसे जाएगा, कैसे किनारा पाएगा? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। उसे दंड कष्टों भरी डुबकियों में ही आनंद आ रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, मानो खुश है, उसे जरा भी नहीं लगता है। वो जो मन है, जो मन अथाह है, उसमें जो डुबकियां लेना उसके लिए अच्छा लगता है, उसी में वो खुश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना। मानो मन का गुलाम अवश्य है, वो जानता है कि वो गलत है। मानो मन का गुलाम होते हुए जानता है कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरी सोच है, वो ठीक तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है। जानता है कि ये गलत है और ये पाप भी है। वो ये भी जानता है कि पाप है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये भी हर आदमी को पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका अंजाम भोगना ही पड़ेगा, एक दिन ऐसा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, फिर भी झूठे जाल, फिर भी संसार में वो झूठे जाल में अपने को फंसाए हुए है। झूठा जाल क्या बता रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी? व्रत, दान, उपवास, तीर्थादि के द्वारा मान जाता है। मतलब ये जो भ्रम जाल है, भ्रम का जाल है। आदमी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, इसको भोगना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इससे वो मान जाता है कि व्रत करूँगा, दान करूँगा, उपवास रखूँगा, तीर्थों के दर्शन कराऊँगा, नहाऊँगा, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वो ऐसा मान करके और वो शांति को प्राप्त कर लेता है कि हम इतना दान कर देंगे, इतना दान को कोई पाप ही नहीं रह जाएगा, कि मेरा किया दुष्कर्म समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो संतों को, महात्माओं को, मंदिरों को इतना दान पुण्य दे देगा, ब्राह्मण को इतना, क्योंकि ब्राह्मण के लिए माफ़ है भैया। ब्राह्मण के लिए शायद लिखा होगा, लिखा है, शायद सुना है कि ब्राह्मण के लिए माफ़ है दान, वो दान का ही खाए। अन्य किसी को, क्षत्रिय को कहा, एक क्षत्रिय कहा, एक वैश्य कहा है, एक शूद्र कहा है, इनमें किसी को दान माफ़ नहीं है। दान माफ़ है तो केवल ब्राह्मण के लिए है। अब ब्राह्मण के लिए दान माफ़ है, मतलब ऐसा सुनते हैं, ऐसा लिखा पाया जाता है, कहते हैं लोग कि लिखा है। तो ब्राह्मण जो है वो जरूर ही कहीं और दुनिया से आया है। उसकी जो उत्पत्ति है, उसकी जो आज वर्तमान उत्पत्ति है, जरूर वो कहीं अलग से है, इसीलिए उसे माफ़ है। अब ये तो ज्ञानी जन जाने, ब्राह्मण लोग जाने, ये तो सब उनका काम है जानने का, लेकिन उन्हें माफ़ है, हमें माफ़ नहीं है, उन्हें माफ़ है। तो क्यों माफ़ है? उनका कोई दूसरा जरूर मार्ग होगा तभी माफ़ है, और अगर हमारे ही मार्ग से उसका भी मार्ग जुड़ा हुआ है, एक साथ है, मार्ग एक है, तो कदाचित वो माफ़ नहीं, वो तो बहुत बड़ा दुष्कर्म है। दान जो होता है वो किसका होता है? दान कौन करता है? जो चोरी चमारी करता है, जो बेईमानी करता है, जो रैजनी करता है, जो डकैती डालता है, उसी के पास धन इकट्ठा होता है और उसी धन का वो दान देता है। इसलिए दान देता है कि हम पापों से मुक्त हो जाएं। लेकिन ब्राह्मण ये नहीं जानता है कि उस कर्म का भागीदार मुझे भी बनना है, उस कष्टों को मुझे भी भोगना पड़ेगा। उस धन को खाने से, उस धन को यूज करने से उसका भी नाश होगा, जैसा कि ये कर्म करने वाले का होता है दंड के रूप में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये भी असहाय कर लेता है कि ब्रह्म कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, एहसास कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दुष्कर्म समाप्त हो जाएगा और वो अपने को एहसास कर लेता है कि कोई ब्रह्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है,
अरे मैं ही तो हूँ केवल। और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज्ञानी जन जानते हैं, जो ज्ञान में आगर हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई भी हो। जो अपने को ज्ञानाग्र समझता है वो यही मानता है कि कोई भगवान, कोई परमात्मा नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ तो क्या हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ तो क्या हूँ। अब क्या क्या हूँ, आखिर वही हूँ, जो नहीं है वही मैं हूँ, यही वो जानते हैं। परंतु काल का ग्रास सभी होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म कहाने वाले हर कोई कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कन्हैया हूँ, मैं ही राम हूँ। 24 अवतार बताए हैं, भाई हमने देखा नहीं है। 24 अवतार बताए हैं, बताया कि 25वां अवतार मेरा ही हुआ है आज अब। लेकिन काल किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे कोई राम बन ले, चाहे कोई कृष्ण बन ले, और चाहे कोई परमात्मा बन ले, चाहे ब्रह्म बन ले, और चाहे ब्राह्मण बन ले, लेकिन ये काल किसी को बख्शता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं काल समय के आगे मन की गति भी धीमी पड़ जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब काल की याद आती है मानव को कि एक दिन उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो उसका मन भी दहल जाता है, जो पापी मन है वो भी दहल जाता है। उस घड़ी की याद आते ही ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ संकेतों को हम ध्यानपूर्वक समझें और उचित मार्ग क्या निकलता है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार, उसी का हम सब मिलकर अनुसरण करें तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन से ही मात्र आवागमन समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त का संसार में कोई योनि नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।